Okay, student, in previous classes, in just previous class, I have explained you about what? Performance of medium transmission line. Okay, in that case of performance, what I have told to you, मेनली आप बात पर आएंगे क्या क्या हम उसमें से आपको बताएं। परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन रहेगा तो जिस तरह से क्या करते थे हम, शॉर्ट ट्रांसमिशन वायर में चूँकि लेंथ कम होता था इसलिए कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करते थे, मतलब इग्नोर कर देते थे। लेकिन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हाल क्या है, लेंथ हमारा वायर ट्रांसमिशन वायर का ज़्यादा है। कितना तक? 150 किलोमीटर तक ज़्यादा है, और ट्रांसमिशन वोल्टेज भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज भी ज़्यादा है, लगभग कितना 110 किलो वोल्ट तक। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे वोल्टेज हाई रहने से और लेंथ हाई रहने से कैपेसिटी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं है। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कैपेसिटेंस को। कैसे? दो ये कि कैपेसिटेंस जो थ्रू आउट हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे लेंथ पर जितना लंबा वायर है, लेकिन कंसीडर क्या कर लिए, कंफर्टेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन, इजीनेस ऑफ कैलकुलेशन, कि हमको कैलकुलेशन में आराम हो। तो उसके लिए क्या कर दिए कि हम कैपेसिटेंस को मान लिए कि क्या है, एक जगह पर लम्प्ड है, मतलब एक जगह कंसंट्रेटेड है। तो हम तीन मेथड उसमें लिए, एक जगह या दो जगह कंसंट्रेटेड है। तो उसमें हम लोग क्या लिए बताया आपको कि बी टेक 3 मेथड। फर्स्ट वाज एंड कंडेंसर मेथड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज कैपेसिटेंस, लोकलाइज कैपेसिटर मेथड। तो लोकलाइज कैपेसिटर मेथड कितना तरह का होता है, तीन तरह का, कंडेंसर, एंड कंडेंसर मेथड है ना, और क्या नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड, है ना, जैसा जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो एंड कंडेंसर मेथड में क्या बताए हम आपको कि इस मेथड में हम लोग कंसीडर कंडेंसर को टोटल ट्रांसमिशन वायर का कैपेसिटर को मान लेते हैं कि रिसीविंग एंड पर एक जगह पर कंसंट्रेट हो गया, कहाँ, रिसीविंग एंड पर। इसलिए इसको एंड कंडेंसर कहाँ मान लिए, रिसीविंग एंड के पास एक जगह पर कंसंट्रेटेड है। तो इसको हम लोग कह दिया एंड कंडेंसर मेथड। नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल टी मेथड क्या है कि हम नॉमिनल टी मेथड बताते हैं और सही नॉमिनल पाई मेथड है। तो हम तीनों को, ये आपको ऑलरेडी बता चुके, एंड कंडेंसर मेथड थ्योरी भी बता चुके, है ना, न्यूमेरिकल भी इसको बता चुके लास्ट क्लास में। आज हम आपको बता रहे हैं नॉमिनल टी मेथड, है ना, और इस पर भी वैसा ही न्यूमेरिकल बताएंगे, उसके बाद पाई मेथड भी बताएंगे। तो हेयर नाउ वी टॉक अबाउट नॉमिनल टी मेथड, है ना, कौन सा, वी आर इंटरेस्टेड हेयर इन नॉमिनल टी मेथड। अभी है क्या नॉमिनल टी मेथड, ठीक है। तो नॉमिनल टी मेथड में हम आ जाए तो इसमें क्या मानते हैं कि हमारा जो ये वायर है, ये पूरा वायर, सपोज हमारा लेंथ वायर का कितना है, इतना हम दिखाएं, ये आपका हो गया न्यूट्रल वायर, ये हो गया कंडक्टिंग लाइव वायर। तो इस जगह हम लोग क्या ले लिए, VS ले लिए, सेंडिंग एंड वोल्टेज यू आर फेमिलियर। यहाँ पर हम क्या ले लिए, रिसीविंग एंड वोल्टेज ले लिए, ठीक है, इसके बीच में। अब जो क्या है कि ये जितना वायर है, सपोज आपका वायर कितना है 140 किलोमीटर मान लीजिए, तो हम इसको दो पार्ट में बांट देंगे, 70 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए कि यहाँ हमारा ये
इधर हाफ है, इधर हाफ है। तो इस हाफ में कहाँ, ट्रांसमिशन वायर के सेंटर में, मिडिल पॉइंट पर, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन वायर है, उसके बीच में, ठीक है, बीच में हम मान लेते हैं कि एक हमारा टोटल कैपेसिटी वैल्यू यहाँ पर है, जिसको हम लोग कहते हैं सी। पूरे वायर का कैपेसिटर वैल्यू क्या है, सी है ना। कैपेसिटी वैल्यू ऑफ द होल ट्रांसमिशन वायर इज सी एंड इट इज लम्प्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रांसमिशन वायर। ट्रांसमिशन वायर के सेंटर, मिड पॉइंट पर इसको हम मान लिए कंसंट्रेटेड है, दैट इज कैपेसिटी वैल्यू इज सी। तो हमारा हाफ वायर इधर, हाफ वायर इधर, हम लोग क्या मानते थे पिछले में कि ये हमारा आर है और इसका इंडक्टेंस रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एक्स है। तो अब क्या मानेंगे, आधा आधा वायर हो गया। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि हाफ वायर, ये आपका रेजिस्टेंस हाफ हो गया, ये R/2 हो गया और R/2 इधर हो गया, रेजिस्टेंस आधा आधा हो गया ना वायर का, आधा इधर आधा। तो ये हमारा R/2 हो गया और इसका इंडक्टिव वैल्यू, रिएक्टिव वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग क्या कह दें, x का x/2, मतलब आधा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इधर, आधा रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इधर। क्लियर हो गया। और बीच में क्या, बीच में कैपेसिटर सी। क्लियर हो गया। तो हम नॉर्म देखिए, अब ये फॉर्म हो गया ना टी टाइप का, ये आपका ऊपर वाला है, हेड पर क्या हो गया RX और नीचे C हो गया। क्लियर। तो ऐसे हमारा एक फॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे का फॉर्म कर रहा है ना, इधर RX, इधर RX और इधर कैपेसिटर, यहाँ RX और यहाँ RX ऐसे, और इधर C। तो टी जैसा बना रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनल टी मेथड। ठीक है। तो हम नॉमिनल टी मेथड में सर्किट डायग्राम तो ड्रॉ कर लिए, कैसे होगा, दिस इज द व्हाट, दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, है ना। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। ठीक है। अब हम इसमें ये दिखाएं करंट वगैरह। तो इससे करंट कितना गया, सेंडिंग एंड करंट IS। इधर हमारा करंट कितना आ रहा है, ये हो गया रिसीविंग एंड करंट IR। यहाँ हमारा करंट आ रहा है, इसको IC कह दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग करंट इज पासिंग थ्रू दिस करंट इज बीइंग डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, IR प्लस IC। सेंडिंग एंड करंट यहाँ पर आके दो भाग में बट गया, IC इधर हो गया, IR इधर हो गया, ये आपका IR हो गया। क्लियर हो गया। तो हम तीनों चीज, दोनों चीज, ये वायर का, ट्रांसमिशन वायर का रेजिस्टेंस R/2 इधर, इंडक्ट रिएक्टिव वैल्यू X/2 इधर, X/2 इधर, और बीच में कैपेसिटी वैल्यू C। क्लियर हो गया सारा पैरामीटर, VS VR, VS VR, IS IR IC, R/2 X/2, R/2 X/2 C, सब क्लियर हो गया। करंट वोल्टेज। नाउ कम एट व्हाट, फेजर डायग्राम। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लिख देते हैं आपको, नॉमिनल टी मेथड, है ना। अब देखिए इसका हम पहले इक्वेशन ड्रॉ करें, इक्वेशन राइट डाउन करें। इक्वेशन क्या होगा भाई, तब ना हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर करिए, यहाँ हमारा क्या हो गया, IS इज इक्वल टू, ये हमारा ये करंट यहाँ दो पार्ट में डिवाइड किया, तो दिस इज द सम ऑफ IR और समझ रहे हैं। एक बात यहाँ देखिए, यहाँ से हमारा सेंडिंग एंड करंट चला, यहाँ पर ये दो पार्ट में बट गया, IC और इधर IR। तो वी कैन राइट IS इक्वल टू IR प्लस IC। ये क्लियर हो गया।
अब देखिए यहाँ हमारा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल तीन तरह का है, VS, VR और इस जगह भी हमारा वोल्ट एक है पोटेंशियल। तो लेट अस से दिस पोटेंशियल, यहाँ का हम ड्रॉप को क्या कर दें, V कर दें। V इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ C। V इज व्हाट, VS लिख दें, VS इज सेंडिंग एंड वोल्टेज, जो कि आप जान रहे हैं पहले से, सेंडिंग एंड वोल्टेज। सबको क्लियर कर देते हैं, VR रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, बाद में आप कहिएगा ना कि सर समझ तो सब गए लेकिन लिखा हुआ कुछ नहीं था, तो लिख भी दे रहे हैं। IS इज अगेन सेंडिंग एंड करंट, सेंडिंग एंड करंट। IR is receiving and current, okay. IC is चार्जिंग करंट। बताए थे आपको कि कैपेसिटर से जो लीक करता है, उस जो करंट पास करता है उसको हम लोग चार्जिंग करंट या लीकेज करंट कहते हैं। IC हो गया। V is the potential drop of capacitor, IC is the, IC तो लिख ही दिए ना, IC लिख दिए, चार्जिंग करंट। तो आपका VS हो गया, VR हो गया, IS हो गया, IR हो गया और VV हो गया, IC भी हो गया, 3 3 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और R जान ही रहे, R इज व्हाट, रेजिस्टेंस। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत फायदेमंद होगा आपका, और न्यूमेरिकल बता भी चुके हैं, फिर बताएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, एंड X is the reactance of transmission, okay, and C is what, capacitive value, of the transmission line। सब हो गया, पैरामीटर सब हो गया। अब हम लोग इक्वेशन देख लिए क्या, IS इक्वल टू IR प्लस IC। अब यहाँ देखें हम, इफ B इज इन दिस लूप, यू नो अबाउट द KVL, KVL जानते हैं, तो KVL हम इस लूप में यूज कर रहे हैं। हेयर पोटेंशियल ड्रॉप इज V, तो V विल बी द सम ऑफ, V इज इक्वल टू व्हाट, दिस V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू दिस, मतलब R/2 प्लस JX/2। जे समझ रहे हैं, जे क्या है, क्वाड्रेचर पैरामीटर है 90 डिग्री पर, और ये आपका कितना हो गया, IR। इस जगह ड्रॉप कितना हो गया, R/2 इंटू IR, X/2 इंटू IR, और ये कितना है, VR। ये हो गया, VR निकल गया, ये हमारा V निकल गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहिए, इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 ये। अब आ जाइए यहाँ VS वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लूप। तो यहाँ पर क्या है, एयर ड्रॉप कितना होगा, R/2 इंटू IS, X/2 इंटू IS प्लस, यहाँ हम क्या लिखेंगे, V प्लस R/2 प्लस JX/2 इंटू IS। ठीक है, दिस इज योर रिलेशन। अब हम इसका इतना समझ गए, कोई दिक्कत? तो अब हम इसका फेजर डायग्राम करें। हम लोग यहाँ पर क्या एज्यूम कर रहे हैं, VR इक्वल टू VR, कैसे, cos phi r कितना ले रहे हैं, phi r हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर 0।
ए, इसका एंगल कितना ले रहा है 0, रेफरेंस वोल्टेज है तो वह वैल्यू कितना लेंगे 0, cos 0 प्लस जे साइन लेता है ना भाई, ऐसे cos फाई प्लस जे साइन फाई ऐसे लेता है ना फेजर वैल्यू। तो ये आपका क्या है वी आर, ये हो गया cos 0 वाई 0 बिकॉज इट इज बीइंग टेकन एज रेफरेंस जे साइन 0। तो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर वी आर 1 प्लस जे 0, दैट मीन्स वी आर 1 प्लस 0 मीन्स 1, दैट मीन्स ये हमारा रेफरेंस वोल्टेज हो गया, समझ गए है ना। तो अब हम कैसे ले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, है ना। अब इक्वेशन देखें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लेते हैं कैसे, यहाँ पर एक इक्वेशन मेरा क्या था आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम फेजर डायग्राम देखें तो गौर करिए कि अगर हम ये ले लेते हैं यहाँ से ऐसे, ये ले लिए क्या वी आर, ये क्या ले लिए रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है ना। ये हो गया आपका रेफरेंस वोल्टेज। तो ये रेफरेंस वोल्टेज हो गया, तो इससे हमारा फेज एंगल कितना ले रहा है फाई, तो ये हमारा क्या होगा ऐसे, ये हो गया कितना ए आई आर, रिसीविंग एंड कैरिंग, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा फाई आर, ठीक है ना। ये हो गया आई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई आर इज इक्वल टू कितना आई आर कितना कॉस फाई आर प्लस जे साइन फाई आर, क्यों इस जगह हमारा क्या है फेज एंगल फाई आर है, ये ले लिए। लेकिन क्या है ये डाउनवर्ड है, लैगिंग है, तो यहाँ पर हम पिछले बार भी आपको क्लियर किए थे, ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड है, लैगिंग है ना। अब ये हमारा हो गया और इसको बड़ा कर देते हैं ठीक है। अब ए आई आर ले लिए, अब क्या है आई सी क्या होगा, आई सी जो है वोल्टेज का क्या है, सी क्या होता है कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट में क्या बताए थे कि करंट ऑलवेज लैगिंग होता है ना, बताए थे ना ऐसे सी आई भी ऐसे है ना। तो कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो करंट क्या है वोल्टेज से लीड करेगा, तो वोल्टेज को हम ऐसे दिखा रहे हैं तो करंट क्या होगा ऐसे लीडिंग, जो कि आपको एंड कंडेंसर मेथड में भी हम बताए हैं लास्ट क्लास में। तो ये हमारा हो गया क्या आई आर, आई आर ऐसे क्यों है क्योंकि ये वी आर के 90 डिग्री पर है, और कैसा सी आई भी करंट इज लीडिंग, आई सी क्या है लीड करेगा। तो ये हो गया है ना, क्या बताए थे आपको कैपेसिटिव सर्किट हो तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को, हमारा रेफरेंस वोल्टेज वी आर है, तो वी आर को आई आर क्या करेगा आई सी कैपेसिटिव सर्किट क्या करेगा लीड करेगा, कितना से 90 डिग्री, क्योंकि ये प्योर है। ये हो गया। अब यहाँ क्या देखें आई आर प्लस आई सी, आई एस क्या है आई एस फेजर सम है रिसीविंग एंड और चार्जिंग करंट का, तो ये रिसीविंग एंड करंट, ये चार्जिंग करंट, तो ये हमारा क्या हो गया ये हो गया आई एस, ठीक है। ये हम क्या ले लिए, ये हम ले लिए आई एस सेंडिंग एंड करंट, समझ गए।
रिसीविंग एंड करंट वी आर से, रिसीविंग एंड वोल्टेज से फाई आर एंगल पर, है ना। यहाँ एंगल हम आपको और अलग अलग से दिखा दें, दिस एंगल इज फाई, ठीक है। तो ये आई आर कितना हो गया, लैग कर रहा है कितना एंगल से, फाई आर से। आई सी क्या हो गया, चार्जिंग करंट, कैपेसिटिव करंट है तो लीड करेगा वी आर से 90 डिग्री पर, तो इसको सीधा ऊपर दिखा दिए। और आई आर आई सी का फेजर सम वैल्यू है आई एस इज इक्वल टू सम ऑफ आई आर प्लस आई सी, तो आई आर प्लस आई सी इज आई एस। तो हमारा ये करंट का यहाँ पर फेजर डायग्राम बन गया। अब हम आ गए वोल्टेज पर। तो वोल्टेज हमारा क्या है, अब देखें ये वाला वोल्टेज क्या है मेरा, ये वाला पहले। तो ये ड्रॉप क्या है, इस जगह ड्रॉप कितना है, क्या है, R/2 प्लस X/2 इंटू आई आर प्लस वी आर, है ना। तो ये हमारा क्या लेंगे, यहाँ से हम लोग ले लेंगे किसके, ये हमारा आई आर का। तो आई आर के हम पैरेलल ऐसे लेंगे, ऐसे इसके पैरेलल ये आई आर, ये क्या हो गया R/2 इंटू आई आर, ये वाला ड्रॉप। यहाँ से कितना करंट है, ये देखिए यहाँ से करंट आई आर, तो इस जगह ड्रॉप R2/IR। क्यों, ये हम क्या जानते हैं कि रेजिस्टिव वैल्यू का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, करंट का फेज में होता है। तो जितना एंगल पर आई आर उतना एंगल पर ये R/2 इंटू आई आर। यहाँ तक पहुँच गया, ये वोल्टेज निकल गया। अब ये वोल्टेज, तो ये वोल्टेज इसका क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि ये इंडक्टिव वोल्टेज है। तो कैसा ली होगा, ये हमारा इस पर 90 डिग्री है, ऐसे बना, ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, X/2 इंटू X/2 इंटू आई आर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको मिला दें, ये ऐसे, यहाँ देखिए ये मिला दें, ये वाला, ये क्या हो गया, ये वाला वैल्यू क्या हो गया, R2 इंटू आई आर प्लस ये हमारा क्या हो गया, ये वाला चीज प्लस वी आर, ये है ना। ये आपका क्या हो गया, आई, ये क्या लिखेगा, इसको हम Z/2 लिख दें, R2 प्लस जेड, ये लिख सकते हैं ना, R/2 प्लस JX/2 इक्वल टू Z/2। तो ये हमारा इम्पीडेंस हो गया Z/2 इंटू कितना आई आर, ये वैल्यू हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि भी ये वोल्टेज हो गया, है ना। ये वोल्टेज का वी आर प्लस ये वोल्टेज इतना हो गया, और वी आर ये है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे, ये वाला वोल्टेज कितना हो गया, ये हो गया V। क्या है, देखिए V इज द ये वोल्टेज कितना है, सम इस वोल्टेज का और इस वोल्टेज का। तो यहाँ मेरा वी आर और ये मेरा क्या हो गया, Z2/IR ए। तो इस वी आर और Z2/IR का सम कितना हो गया, हो गया। तो हमारा V निकल गया। अब क्या है, VS क्या है, सम ऑफ V एंड E। तो यहाँ क्या है हमारा, अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये जो ड्रॉप है कितना है, इस जगह पर ड्रॉप, इस जगह पर इतना R2 इंटू IS। तो ये किसके क्या जानते हैं, रजिस्टिव ड्रॉप जो होता है करंट के फेज में होता है। तो करंट मेरा कितना है IS। तो ये वाला चीज किसके पैरेलल होगा, ये IS के होगा। देखिए ये किसके पैरेलल होगा, ये IS के। ये क्या था, IR है यहाँ,
यहाँ आई आर है, तो ये आई आर के पैरेलल होगा, क्योंकि रजिस्टिव ड्रॉप हमेशा करंट के क्या होता है, सेम फेज में होता है। तो ये ऐसे हो गया, इसको हम क्या लिख रहे हैं, R/2 इंटू आई एस। अब x/2 इंटू आई एस क्या होगा, इस पर 90 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया ऐसे x/2 x डिवाइडेड बाई 2 इंटू आई एस। ठीक है, तो R/2 प्लस j x/2 इंटू आई एस, ये क्या हो गया, ये वाला वोल्टेज, ये इसको क्या लिखेंगे, R/2 को Z/2 लिखेंगे, R/2 प्लस jx/2 इंटू आई एस। तो ये हमारा कितना हो गया, ऐसे ये हो गया Z/2 इंटू आई, है ना। ये क्या था हमारा, Z/2 इंटू आई आर, ये आई आर से बना था, ये किसके एंगल में था, इसके फेज में था, और ये वाला किसके फेज में होगा, इसके फेज में। ठीक है, और यहाँ आ गए हम। अब देखिए हमको क्या निकल गया, Z/2 ड्रॉप कहाँ है, देखिए गौर करिए, Z/2 ड्रॉप यहाँ दिस, ये हो गया Z/2 इंटू आई एस, Z/2 इंटू आई एस, ये हमारा हो गया ये वाला ड्रॉप, है ना, ये वाला ड्रॉप हो गया। और इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, V ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, VS। तो एक ग्राफ ए वाला लाइन ए, V एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर कौन हो गया, ए हो गया Z/2 इंटू आई एस। तो इसका और इसका वेक्टर सम कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका ये चला ये क्या हो गया, आया समझ में, ये क्या हो गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो कैसे हम किए, सबसे पहले क्या लिए, एक बार फिर से रिपीट कर दें, जहां आपको मिस कर रहे हैं वो देख लीजिए। हम सबसे पहले क्या लिए, VR को रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं, VR ले लिए, रेफरेंस मतलब 0 एंगल पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो हम ये ले लिए VR। अब हमारा IR क्या है, रिसीविंग एंड करंट और रिसीविंग एंड वोल्टेज के बीच में हमारा एंगल कितना होता है, उसको क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कितना होता है, cos phi r। ये क्या होता है, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर। तो ये हमारा पावर एंगल कितना हो, ये पावर फैक्टर एंगल कितना हो गया, phi r। तो हमारा phi r कितना होना चाहिए, VR और IR के बीच में एंगल क्या होगा, phi r होगा, है ना। तो यहाँ हम VR लिए और ये IR ले लिए, ये एंगल कितना दिखा दिए, ये हम एंगल दिखा दिए phi r। तो phi r एंगल जो है कितना, VR से IR का है, तो ये IR ड्रॉप कर लिए। अब ये क्या है, IC क्या है, हम देख रहे हैं कैपेसिटिव करंट है। तो कैपेसिटिव करंट जो होता है किसके लिए, कैपेसिटर के लिए करंट जो होता है वोल्टेज से ऑलवेज लीड करता है। तो हम वोल्टेज को कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे एक्स एक्सिस पर, वोल्टेज VR को कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे एक्स एक्सिस पर। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे लीडिंग ऊपर, तो करंट IC को ऐसे दिखा दिया 90 डिग्री पर, क्लियर। तो IC हो गया। तो IR और IC का सम कितना होता है हमारा, IR प्लस IC इक्वल टू IS है, IS इक्वल टू IR प्लस IC। तो IR और IC को ऐड कर दिए, IS हो गया ये, ठीक है। अब IS हो गया। अब यहाँ पर हम VR लिए हैं, इस जगह ड्रॉप कितना हो गया, VR R/2 इंटू IR। R/2 IR क्या होगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप है। तो पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग क्या जानते हैं कि रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप फेज में होता है। तो किसके फेज में ये वोल्टेज होगा, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज क्या है, रिसीविंग एंड करंट है, इसके फेज में। तो ये अब एक क्या है, फिर यह हो गया ए वाला ड्रॉप x/2 IR। तो हम लोग क्या जानते हैं कि x जो क्या होता है, x कैसा होता है, क्वाड्रेचर में होता है, मतलब 90 डिग्री पर। तो इसका 90 डिग्री पर ये आ गया, इन दोनों का सम Z/2 IR ए हो गया। तो हमारा ए भी क्या है,
V क्या है, A वोल्टेज और VR का सम। तो VR और A वोल्टेज का सम हो गया, यहाँ तक आ गए। अब देखें VS क्या है, VS है V और इस वोल्टेज का सम। तो A वाला क्या होगा, R/2 इंटू R/2 इंटू IS क्या होगा, ये क्या है, कैसा है, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू रेजिस्टेंस। तो हम क्या जानते हैं, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, अपने करंट के सेम फेज में होता है। तो जिस एंगल पर IS है उसी एंगल पर ये R/2 इंटू IS हो गया। अब ये क्या है, X2/IS, ये ड्रॉप। तो हम क्या जानते हैं कि X क्या होता है, ऑलवेज क्वाड्रेचर में होता है, मतलब 90 डिग्री पर। तो R के परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये कितना हो गया, X/2 इंटू IS, ये ड्रॉप हो गया। अब R/2 प्लस X/2 इंटू IS क्या हो गया, Z/2 IS, ये हो गया। तो हमारा ए ड्रॉप निकल गया V प्लस ए ड्रॉप हो गया A। तो एक वेक्टर A और एक वेक्टर A दोनों का सम हो गया VS। तो ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करंट के बीच में जो ये सेंडिंग एंड करंट है, ये वाला ये है ना, ये सेंडिंग एंड करंट है, और ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड करंट और सेंडिंग एंड वोल्टेज के बीच जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइस, है ना। फाइस क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन IS एंड VS। तो ये हमारा भी IS हो गया और ये हमारा VS हो गया। इस जगह का एंगल कितना हो जाएगा, फाइस। ओके, तो नाउ इट इज क्लियर टू यू। इफ एनी डाउट comment me, or in next class I will clarify. This was nominal T method, then I am going to explain in next class nominal pi method and numerical with both, है ना। Then other things will be seen. Okay, then I am going to stop here. Okay.